अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे चाहते हैं कि हम अच्छा दिन गुजार सकें, हम एक प्रोडक्टिव डे गुजार सकें। ठीक है, हमारा राइट है, हमारी एम्बिशन है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी है मुयस्सर हो। ठीक है, दैट इज़ अवर राइट एज़ वेल। और इसके लिए चंद एक चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर हम ये करना चाहते हैं, बिल्कुल ये हमारा राइट है और बिल्कुल हमें ये करना चाहिए। लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हर एक काम की कुछ कीमत अदा करनी होती है और इस काम की भी कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। और कैसे अदा करनी पड़ेगी, हमने इस पे तहकीक की, हमने इस पे लोगों की तहकीक को जो है उसका एडवांटेज लिया और ऐसी 7 चीज़ें हमारी अकल के अंदर आईं, ऐसी 7 चीज़ें हमारी अकल के अंदर आईं, हमने ऐसी 7 चीज़ें नोट की कि जो एक इंसान के लिए जानना और जिनका प्रैक्टिस किया जाना, जिनको अपनी रूटीन का, अपने मामूल का हिस्सा बना लेना, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो 7 चीज़ें कौन-सी हैं? आइए उनको देखते हैं। उनमें पहली चीज़ है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, एक्सरसाइज़। इस एक चीज़ को हमने अपना अपनी अपनी कह लें अपनी अपनी रूटीन का, अपनी हैबिट्स का एक मज़बूत हिस्सा बनाना है। और वो 7 चीज़ें कौन-सी हैं? पहला है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और फिज़िकल एक्सरसाइज़। ये पहली चीज़ है। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, फ़ौरन इसके बाद वो कौन-सी है? वो है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। हमें अपनी सेल्फ केयर करनी है, हमें सेल्फ केयर करनी है, अपना ख़्याल खुद रखना है। इसलिए जब हम बेबीज़ थे, जब हम बच्चे थे, हमारे वालिदैन हमारा ख़्याल रखते थे। अब जब हम बड़े हो गए हैं, हमने अपना ख़्याल रखना है, अपने वालिदैन का ख़्याल रखना है और एक हद तक अपने दीगर प्यारों का और अपनी फ़ैमिली और बच्चों का भी हमने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ख़्याल रखना है। लेकिन हम अपनी जो सेल्फ केयर, अपनी जो केयर है, हम किसी दूसरे इंसान पे नहीं छोड़ सकते और ये केयर हमें खुद करनी है। ये दूसरी चीज़ है कि जिन्हें हमने अपने मामूल का, अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप और इसी तरह हाइजीन और हमारी ड्रेसेस वग़ैरह, वग़ैरह। और तीसरी चीज़ क्या है कि कीप लर्निंग, कंटीन्यूअस लर्निंग। हमें मुसलसल सीखना है, कोई नई इन्फॉर्मेशंस को, नया नॉलेज को, नई स्किल्स को हमें सीखते रहना है। और ये जो सीखते रहना है, एक इंसान की सेल्फ इम्प्रूवमेंट को यकीनी बनाता है, उसको इंश्योर करता है। लिहाजा हमें हमेशा सीखते रहने की आदत जो है वो मुझे और आपको अपनानी है। और चौथा काम क्या है कि मास्टर देयर माइंडसेट। अपने माइंडसेट को मास्टर करना है। ये कैसे हो सकता है? माइंडसेट क्या चीज़ है? हमारा जो सेट ऑफ एटीट्यूड्स है, हमारे जो रवैये हैं, वही हमारा माइंडसेट है। हम अपना माइंडसेट कैसे बना सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं? जो भी चीज़ हमें बहुत पॉजिटिव, बहुत ही मोटिवेटिंग किस्म का जुमला हमें कहीं से पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, हमारी अपनी अकल के अंदर आए, हमने क्या करना है, हमने उसको नोट कर लेना और हमने बार-बार उसको रिपीट करना। और ताकि हमारे दिलो-दिमाग के ऊपर वो नक़्श हो जाए, हमारे रवैयों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाए, हमारे ऊपर कारगर और मौसर होना शुरू हो जाए। और ये ऐसा ही है कि जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की जाती है, यहाँ पे हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बाय पॉज़िटिव अफ़र्मेशन। और अगली जो 5वीं बात है, वो क्या है कि सेट रियलिस्टिक गोल्स, सेट रियलिस्टिक गोल्स, कीप रिव्यूइंग दीज़ रियलिस्टिक गोल्स, कीप एडजस्टिंग दीज रियलिस्टिक गोल्स। ये जो गोल्स होते हैं, ये हमारी डायरेक्शन और सिमत होती है। हमारे पास हर वक्त ये जो है हमारे हमारे गोल्स होने चाहिए और क्लियरली डिफाइंड, क्लियरली बिल्कुल उनको क्लियर अंदाज के अंदर डिफाइन कर लें। और फिर क्या है, उनको रिव्यू करते रहें, उनको एडजस्ट करते रहें। और आगे जो छठी बात है वो है कि डेलीगेट। हमने, जी हाँ, हमने डेलीगेट करना है। डेलीगेशन भी ज़रूरी है। और डेलीगेट कुछ इस अंदाज के अंदर कि जो चीज़ें हमारी हमारी जो स्किल नहीं है, और वो किसी और स्किल्ड आदमी को हायर करके उसको डेलीगेट कर दें। या फिर वो चीज़ें कि जो बहुत ज़्यादा, जो अहमियत के एतबार से बहुत कम है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेती हैं, इस काम को भी हम आउटसोर्स कर दें, हम डेलीगेट कर दें। और फिर आगे 7वीं और आखिरी बात, हमेशा
ایک فہرست جو ہے ان کاموں کی جن کاموں کو میں نے اور آپ نے کرنا ہے، جو ہم نے اور جو کوئی کام ہو جائے اس کو وہاں لکیر لگا دیں، اس کو مٹا دیں، اور جو کام نیا عقل کے اندر آئے اور کہ بھئی یہ کرنے کے لائق ہے، کرنا ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ ہمیشہ ٹو ڈو لسٹ رکھیں، اور یہ جو ٹو ڈو لسٹ ہے ہر ایک آئٹم کے اندر اس کے سے پہلے آپ ہم نے اے بی سی اور ڈی لکھنا ہے۔ یہ کیسے لکھنا ہے؟ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ارجنٹ ہیں ان کے ساتھ اے لکھتے ہیں، جو چیزیں امپورٹنٹ تو ہیں ارجنٹ نہیں ہیں ان کے ساتھ بی لکھتے ہیں، اور جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں ارجنٹ ہیں ان کے ساتھ سی لکھتے ہیں، اور جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں مگر ارجنٹ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے ڈی لکھتے ہیں۔ لہٰذا اس انداز کے اندر ہم نے چیزوں کو پرورٹائز کرنا، چیزوں کی ترجیحات کا تعین کرنا، یہ وہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنے ہیں۔ ہمیں ان 7 کاموں کی ایک روٹین بنانی، اور جب یہ 7 کام ہماری روٹین کے اندر آ جائیں گے، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا جو دن ہے، ہمارے جو ڈیز ہیں وہ بہت پروڈکٹیو ہو جائیں گے، وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔